दुनिया भर में एलपीजी गैस की कमी के बीच भारतीय शैक्षिक संस्थान आईआईटी बॉम्बे द्वारा निर्मित बायोमास गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी बना चर्चा का केंद्र। जानिए कैसे सूखी पत्तियां हर साल बचाएंगी लाखों रुपए और गैस। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से एलपीजी गैस की कमी की मार पूरी दुनिया झेल रही है। इस बीच भारत के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में से एक आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर का एक पेटेंट प्रोजेक्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है पूरा प्रोजेक्ट? मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने एलपीजी की बढ़ती कीमतों और संभावित कमी से निपटने के लिए एक खास स्वदेशी तकनीक विकसित की है। इस तकनीक की मदद से संस्थान के कैंपस की रसोई गैस संकट के दौरान भी बिना रुकावट चल रही है। संस्थान से अपने पेटेंट की पाई गई बायोमास गैसिफिकेशन तकनीक के जरिए सूखे पत्तों को खाना पकाने के ईंधन में बदलने में सफलता हासिल की। यह तकनीक लगभग एक दशक की रिसर्च का परिणाम है, जिसकी शुरुआत 2014 में प्रोफेसर संजय महाजनी के साथ प्रमोद गडकरी, डॉक्टर सुजीत देवरे के नेतृत्व में हुई थी। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य कैंपस में बड़ी मात्रा में जमा होने वाले सूखे पत्तों के निपटान का समाधान खोजना था, लेकिन रिसर्च के दौरान इसे ऊर्जा में बदलने का सफल तरीका विकसित किया गया। हालांकि शुरुआती परीक्षणों में धुआं, तकनीकी दिक्कतें और कर्मचारियों का विरोध जैसी चुनौतियां सामने आई। बाद में 2016 में एक बेहतर गैसिफायर तैयार किया, जिससे सिस्टम अधिक प्रभावी और उपयोगी बन गया। इसके बाद साल 2017 में इस परियोजना से प्रोफेसर संदीप कुमार जुड़े और उन्होंने बर्नर डिजाइन को बेहतर बनाया। लगातार परीक्षणों सुधार के बाद 2024 तक यह सिस्टम कैंपस के स्टाफ कैंटीन भी सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बायोमास के स्टाफ कैंटीन में एलपीजी की खपत 30 से 40% तक कम हो गई। यह प्रणाली लगभग 60% थर्मल दक्षता हासिल कर रही है और उत्सर्जन स्तर 20 ppm से कम है। हर साल करीब 8 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाई जा रही है। जो रसोइये पहले इस सिस्टम का विरोध करते थे, अब वही बिना किसी झिझक के एक साथ कई व्यंजन तैयार कर रहे हैं। यह पहल कैंपस के उस प्रयास का हिस्सा है जिसके तहत वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को खुद पूरा करते हुए टिकाऊ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस तकनीक का लाइसेंस इन्फिक्सन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है और अब इसे बड़े हॉस्टलों में लागू करने की योजना है। इसे सालाना करीब 50 लाख रुपए की बचत, 90 टन एलपीजी की खपत में कमी और 300 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटाने की संभावना है। प्रोफेसर महाजनी ने बताया कि कैंपस के कचरे से ऊर्जा उत्पादन तक का यह सफर अब एक कैंटीन से आगे बढ़कर बड़े स्तर पर ऊर्जा परिवर्तन का मॉडल बन रहा है। यह शोध और वास्तविक उपयोग का सफल संगम है। बायोमास गैसिफिकेशन सिस्टम लगाने के बाद किचन में कितना फ़ायदा हो रहा है, इस पर हमारे साथ जानकारी देंगे। हालांकि काफ़ी लंबे समय से आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं सिस्टम का, कितना फ़ायदा दिखता है आप लोग को? फ़ायदा तो 50 से 60% हो रहा है। हम लोग को जो एलपीजी गैस है वो बहुत बच रहा है। उसमें से राइस हो रहा है, इसमें तुअर का दाल हो रहा है, आलू हो रहा है, दूध का बॉयल हो रहा है। यानी कि 2 घंटे में हम लोग का पूरा काम इसमें हो जाता है पूरा। एलपीजी सिस्टम और बायो गैसिफिकेशन सिस्टम दोनों में टाइमिंग का कुछ टाइमिंग बोलो तो इसमें जल्दी होता है। ओके। इसमें 1 घंटे में होता है और एलपीजी में 1.5 घंटा लगता है और राइस तो 8 मिनट में होता है पूरा। तो बचत किस में है, एलपीजी में? इसमें ज़्यादा है क्योंकि बचत। ओके। कितना % की बचत लगभग? 50 से 60% तो होता है। पूरे महीने में कितने एलपीजी लग जाते थे पहले? पूरे महीने में हम लोग को दिन में तो मुझे लगता है 2 गैस लगता है। 2 गैस लगता है। और इस सिस्टम के लगाने के बाद लगभग आधा गैस हम लोग को बच जाता है। आधा मतलब ये कहा जा सकता है 50%। ऊर्जा के और सुरक्षा के लिहाज से कोई डर लगता है कि नहीं, सही है, बहुत सही है ये। और हमारा आधा गैस बच जाता है। उसमें एक गैस जाता था, इसमें आधा जाता है। और इसमें कुछ नहीं, उधर आदमी रखता था, माना नहीं खड़ा, इधर कुछ नहीं, जो होने में आपको मालूम पड़ता है, आवाज़ आता है पलटी। मतलब टेक्नोलॉजी ऑटो सिस्टम में है, सब पता चलता है। वो टाइमिंग बोला तो वो बताएगा 8 मिनट में राइस होता है, तो बराबर 8 मिनट हम लोग उधर आता है। खड़ा होने की जगह आदमी का ये नहीं है, जरूरत नहीं है। तो देखिए, नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बाद न सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से बल्कि समय भी बचता है, पैसा भी बचता है
और किचन में काम करने वाले तमाम लोग अपने 1 साल का अनुभव भी बता रहे हैं कि 50% बचत जो है एलपीजी गैस की तो होती है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ जो सिस्टम लगाया गया है उनमें जब आप खाना पकाते हैं तो आपको बाकायदे आपको एक इन्फॉर्मेशन एक आईटी के द्वारा जानकारी दी जाती है कि आपका खाना पक के तैयार हो गया, आपको बाकायदे इसकी सूचना भी मिल जाती है। तो ऐसे में जो ज़्यादा लेबर्स या वर्कर्स लगते हैं उनकी भी बचत की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर पूरे देश में इस्तेमाल की जाए तो जाहिर तौर पर यह टेक्नोलॉजी अपने आप में स्वदेशी भी है, और आपदा में अवसर की जो बात आज हम देश कर रहे हैं वह भी भारत के लिए एक नया आयाम हासिल कर सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित जो आईआईटी बॉम्बे है वो अपने आप में एक आयाम जो निजात किया है उसकी चर्चा भी जमकर होने लगी है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी भारती को मुंबई। मिडिल ईस्ट चलते युद्ध के चलते जिस तरह का एलपीजी शॉर्टेज और कमी को लेकर तमाम तरह की तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम तरह की योजनाएं बनाई जा रही है। इस योजना को लेकर अब एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है देश का सबसे मशहूर और सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे, जहां पर एक टेक्नोलॉजी विशेष चर्चा का विषय बनी हुई है, और उसी टेक्नोलॉजी को लेकर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुजीत कुमार जी हैं, लेकिन सबसे पहले उस टेक्नोलॉजी का हम जिक्र कर लेते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे के अंदर बनाई गई एक विशेष बायो मास गैसिफिकेशन की टेक्नोलॉजी है जो अपने आप में बहुत ही मशहूर है और बहुत चर्चा के विषय बनी हुई है। कारण यह है कि जब हम पूरे देश में एलपीजी शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, कमी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, इस दरमियान इस तरह की सुविधा को लोगों के सामने लाना और इस पर एक बहस छेड़ना अपने आप में एक सवाल भी खड़ा करता है कि कैसे टेक्नोलॉजी काम करती है, जिसकी जानकारी आज हम आपको पूरी तरह से बताएंगे। संदीप जी, मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि किस तरह का यह सिस्टम पूरी तरह से काम करता है। जी, सभी दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार। आईआईटी बॉम्बे जो है रोज़ाना 1.5 से 2 टन कचरा जनरेट करती है। इस कचरे में हम लोग जो गार्डन वेस्ट होता है, जो पेड़ पत्ते से जो कचरा गिरता है, उसको इकट्ठा करके एक सेंट्रलाइज फैसिलिटी में लाया जाता है, और उस फैसिलिटी में उस बायोमास वेस्ट से इस तरीके की पैलेट्स बनती है। ये पैलेट्स तकरीबन 19 से 20 मेगाजूल कैलोरीफिक वैल्यू रखती है। तो इस बायोमास पैलेट्स को हम इस सिस्टम के अंदर जलाते हैं। इस सिस्टम को कहते हैं बायोमास गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको कहते हैं गैसीफायर। तो इसको जलाने के बेसिकली 2 तरीके हैं। जैसे आप गांव में देखते हैं, जैसे गांव में चूल्हा होता है, गांव में चूल्हे में डायरेक्टली लकड़ा जलाया जाता है। जब आप लकड़े को डायरेक्टली जलाते हैं, उसकी जो इफ़िशियंसी होती है उसकी 15 से 20% होती है, और उसमें धुआं भी बहुत ज़्यादा निकलता है। लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि जो भी कचरा हमारे पास आया उसे ऐसे पैलेट्स बना के इस रिएक्टर के अंदर डाला जाता है। इस रिएक्टर में ऊपर से हम फीडिंग करेंगे और लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई में 30 से 35% ऑक्सीजन सप्लाई में इसको जलाएंगे। इस प्रक्रिया में ये होता है कि जो सॉलिड फ्यूल है, ये सॉलिड बायोमास है, इसमें से वोलेटाइल्स निकलेंगी और एट द एंड प्रोडक्ट आपको हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी। इस गैस को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, और इस प्रोड्यूसर गैस जैसे ही हम जनरेट होगा, हम इसे आगे इस पाइप से निकल के वो उस तरफ बर्नर की ओर जलेगा। तो ये हमारा 2017 का पेटेंट बायोमास गैसीफायर है, जो प्रोफेसर संदीप कुमार सर और प्रोफेसर संजय महाजन ने डेवलप किया था। और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट ये जो दूसरी टेक्नोलॉजी है बर्नर, जिसके अंदर ये जो प्रोड्यूसर गैस है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती है, उसको बहुत इफिशिएंटली तरीके से हम जलाते हैं। तो ये बर्नर के अंदर जो तापमान है तकरीबन 1100 से 1150 डिग्री सेल्सियस जाएगा, और साथ ही साथ जो इमिशंस है नॉक्स, CO, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जिसे हम UHC कहते हैं, ये सभी बहुत ही कम है। जो CPCB नॉर्म्स है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो नॉर्म्स है, उससे तकरीबन 1/10 टाइम्स लो है, यानी कि 20 ppm से भी कम है। इसका मतलब ये बहुत ही सुरक्षित है इस्तेमाल करने के लिए। और जो कुकिंग टाइम है LPG के कंपैरिजन में आपका कुकिंग टाइम सेम रहेगा। इनफैक्ट LPG से आपको हर कुकिंग आइटम में 5 से 10 मिनट और कम ही लगेंगे। और जो बचत की बात हमने कही, बचत इसमें ऐसा है कि इस फिलहाल ये जो प्लांट है हमारा आईआईटी बॉम्बे में, जो स्टाफ कैंटीन में हम डेली 500 बच्चों का कुकिंग करते हैं, 500 स्टूडेंट्स का कुकिंग करते हैं, फिलहाल हमें 50 to 55% LPG सेविंग्स हुई है। इस छोटे कैपेसिटी प्लांट में पहले 3 LPG यूज़ होते थे, अब कम होकर वो तकरीबन 1.5 से 2 LPG यूज़ हो रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा प्लान है कि हम इसको बड़े कैपेसिटी में बाकी हॉस्टल्स में भी लगाए, जहाँ पे 1000 से 1500 बच्चे रहेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा कि बर्नर से जब फ्लेम आती है उसको हम जला के उसके ऊपर हमने ये स्टीम बॉयलर लगाया है।
स्टीम बॉयलर से जो स्टीम बनेगी वो स्टीम जो है हम ऊपर की तरफ कैरी होके वो स्टीम को किचन में सप्लाई करते हैं। इसमें 2 तरीके इस्तेमाल करने के, आप सीधा बर्तन भी फ्लेम के ऊपर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इसके पहले भी हमने कुछ सिस्टम जो है आश्रम स्कूल्स में लगाई है जिसमें हमने बर्तन सीधा फ्लेम पे रखा है। और दूसरी मेथड है जहाँ पे आपको स्टीम बेस्ड कुकिंग करना हो तो आप फ्लेम के ऊपर बॉयलर रख के कुकिंग कर सकते हैं। तो ये जो हम इस तरफ से निकलेंगे, ये स्टीम ऊपर की तरफ होके ये इंसुलेटेड पाइप के थ्रू बाहर की ओर निकलेगी और अंदर की तरफ किचन की तरफ जाएगी। आईआईटी बॉम्बे का जो कैंपस है उसमें निकलने वाले जो कचरा है, पत्तियां हैं, उन्हें एक प्रोसेसिंग के द्वारा इस तरह का ईंधन बनाया जाता है। मैं आपको ईंधन भी दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह के ईंधन पहले तैयार किए जाते हैं और यहाँ जो प्रोसेसर लगाए गए हैं उनका इस्तेमाल गैसिफिकेशन सिस्टम और एक खास बर्नर के तहत जो है इस्तेमाल करके एनर्जी ऊर्जा में तब्दील किया जाता है, जिसका उपयोग जो है आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में जो किचन है उसमें किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि करीब 50% तक का गैस हम बचा सकते हैं। तो ऐसे में जब देश में गैस की कमी है और लोग हाहाकार मचा रहे हैं तो ये आईआईटी बॉम्बे की टेक्नोलॉजी कितनी ज़बरदस्त कारगर हो सकती है, इस पर भी अब विचार किया जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है बड़े संस्थानों में, बड़े हॉस्टलों में किए जाने की तैयारी है, जिसमें करीब 300 टन गैस की बचत की जा सकती है। इस तरह की जो है योजना बनाई जा रही है। अब आपको सीधे किचन में ले चलते हैं और वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह के इस बायोमेश गैसिफिकेशन सिस्टम का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ हॉस्टल के तमाम उन छात्रों को राहत और रियायत देने का भी काम किया जा रहा है। आईआईटी बॉम्बे द्वारा निजात की गई नई टेक्नोलॉजी बायोमास गैसिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कैसे किचन में किया जा रहा है वह तस्वीरें आपको दिखाते। देखिए इस तरह से कनेक्टेड जो पाइपलाइन दी गई है, सिस्टम दिया गया है, वो बायोमास गैसिफिकेशन सिस्टम है। और ये तो तमाम जो आपके बर्तन दिखाई दे रहे हैं स्टीम के द्वारा कैसे तैयार किया जाता है, ये सिस्टम अपने आप में कितना कारगर है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर संदीप जी हैं। सर, किस तरह का यह सिस्टम कैसे काम करता है? नमस्कार। ये जैसा आपने बाहर देखा कि जो गैसीफायर है वहाँ से उसके हीट से हम स्टीम जनरेट करते हैं और ये स्टीम कुकिंग सिस्टम है। तो ये जो स्टीम है इस पाइपलाइन के थ्रू ये बर्तनों में आता है। अगर आप ये बर्तन देंगे तो इसके अंदर जो है ये छेद हैं और छेद में से स्टीम निकलती है, जिससे डायरेक्ट स्टीम कुकिंग होती है। तो इसमें जो भी बॉइलिंग टेम्परेचर पे, बॉइलिंग वाटर के साथ या स्टीम के साथ पकाई जाने वाली चीज़ें ऐसे पका सकते हैं, जैसे चावल हुआ, दाल हुआ। और एक बर्तन है जिसमें हम दूध बॉईल कर सकते हैं, अंडे बॉईल करना और राजमा, चना, मटर ये सभी बॉईल करना, आलू बॉईल करना। इस टाइप की जो स्टीम कुकिंग सिस्टम है ये बड़े मैस और बड़े किचन के लिए ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं कंपेयर टू आप अगर डायरेक्ट कुकिंग करते हैं तो डायरेक्ट कुकिंग भी इसके साथ की जा सकती है। जैसा हमने पहले भी कई 4 जगहों पे हमने डायरेक्ट कुकिंग के गैसीफायर लगाए थे, जिसमें हमने डायरेक्ट कुकिंग के साथ साथ रोटी के लिए जो चपाती का तवा है उसके लिए भी हमने लगाया था। और यहाँ पे एक बड़े हॉस्टल में ऐसे 5 बर्तन जिसमें इडली मेकर है वो भी स्टीम से बनता है, तो इडली मेकर भी इसके साथ कनेक्टेड है। तो इसके साथ जब हमें यूज़ करते हैं तो इस जगह की, इस कैंटीन की जो करीब 50 से 60% जो एलपीजी की खपत है वो कम हो जाती है। और अगर जो डायरेक्ट कुकिंग करते हैं वहाँ पे हम 100% रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे स्टीम कुकिंग ज़्यादा एफिशिएंट है। देश में बड़ी मात्रा में एलपीजी की कमी बताई जा रही है, इसको लेकर आप लोग कैसे देखते हैं, अभी कैसे सोच रहे हैं? देखिए ये जो हमारी जो तकनीक है इसके 2 बड़े फ़ायदे हैं। 2 बड़े फ़ायदे हैं। पहला तो है कि हमारा जो ये कचरा है उसका अच्छा प्रबंधन हो सकता है। हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसका एक बहुत ही नायाब तरीका है। और दूसरी ये बात है कि हमारा जो एलपीजी का इंपोर्ट है, एक तो है कि हम दूसरे देश पे डिपेंडेंट हैं, साथ ही साथ हमारे जो फॉरेन करेंसी का जो यूज़ होता है इसको परचेज़ करने के लिए, ये चीज़ें हम रोक सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो कार्बन एमिशन है वो हमारा कम होता है। तो इसके थ्रू सिर्फ हमारे कैंपस के अंदर जितना कचरा है हम उसके प्रबंधन के साथ करीब 300 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम कर पा रहे हैं। यही चीज़ हमारे देश में जो कई हज़ारों स्कूल और कॉलेज है जहाँ पे मिड डे मील बनते हैं, जहाँ पे कॉलेज के रेसिडेंशियल कैंपसेस हैं, हॉस्टल हैं, यहाँ पे इस तरीके की जो तकनीक है वो डाली जा सकती है। हम बड़े पैमाने पर आगे जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर इसको हम खर्च के हिसाब से देखें तो हमारा जो एलपीजी के मुकाबले लगभग हम अगर आज के टाइम पे जो कमर्शियल पे एलपीजी है वो लगभग 100 रुपये के आसपास है 1 किलो एलपीजी। उसके मुकाबले वो 100 रुपये की एलपीजी की जो पूर्ति है
यहाँ पे 3 से 3.5 किलो ये जो गार्डन वेस्ट आपने देखा उसके पैलेट्स उससे हो जाती है, जिसकी कीमत अगर आप बना रहे हैं मार्केट से भी खरीद रहे हैं तो लगभग 20 रुपये के अंदर आती है। अगर आप मार्केट से खरीदेंगे तो लगभग 30 से 40 रुपये के आसपास आएगी। तो आपकी बहुत ही ज़्यादा बचत भी होती है एलपीजी की। और साथ ही साथ हम आज जो देख रहे हैं, आप इसे आपदा में अवसर देख सकते हैं कि अगर हमारे पास आपदा है, क्या हम अच्छे अवसर इसको ढूंढ सकते हैं जिसकी वजह से हमारा कचरा प्रबंधन भी हो और साथ ही साथ हमारा जो कार्बन एमिशन है वो भी कम हो और हमारा एलपीजी का इंपोर्ट भी हमारा कम कर सकें। तो देखिए सर, प्रोफेसर संदीप जी जिस तरह से बता रहे हैं कि आने वाले समय में आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जा सकता है, इसका निजात जो है आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर ने किया है। जाहिर तौर पर 2014 से लेकर 2027 तक का यह सफ़र कितना शानदार रहा कि इस वक्त जिस किचन में मौजूद है वहाँ पर करीब 500 बच्चे जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। और न सिर्फ एलपीजी की सप्लाई की बात करें बल्कि कम खर्चे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर बड़े हॉस्टलों में करने की बात कही जा रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से यह चर्चा का विषय हुआ उसके बाद से तमाम लोग जो है इस सिस्टम और टेक्नोलॉजी को समझने के लिए भी आप पहुंच रहे हैं।